हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटा वीडियो होने वाला है बट बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। जितने भी ज़्यादातर लोग एपीआईज लगाते हैं ऐसे बिगनर, जो लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर बिगनर हैं या फिर अभी 5 या 4 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, उन लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं और वो एक ही मैसेज अगर एपीआई से रिलेटेड होता है तो वो होता है कि हम कोई भी फाइल अपलोड नहीं कर पा रहे एपीआई के जरिए। हम इमेज को भेज रहे हैं बट वो मल्टी पार्ट में कैसे भेजें हमें समझ में नहीं आ रहा। हम फाइल भेज रहे हैं बट वो फाइल किस तरीके से भेजें, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है और एरर आ रहा है एपीआई की तरफ से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ना। तो आज मैं आपको कोडिंग नहीं करके दिखाने वाला बट मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्या कोड अब लिखोगे जिसकी हेल्प से आपकी जो इमेज या कोई भी फाइल है आप सर्वर पे या एपीआई के जरिए अपलोड कर सकते हो रिएक्ट नेटिव कोड से। ठीक है, तो वीडियो बहुत काम का होने वाला है। छोटा होगा बट काम का होगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरा एक कोड लिख लिया जो मैं ज़्यादातर ऐप के अंदर यूज़ करता हूँ जब मुझे एपीआईज के अंदर इमेज अपलोड करनी होती है या फिर कोई भी फाइल अपलोड करनी है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है इमेज का। ठीक है, कि मोस्टली केसेस में मैं इमेज ही अपलोड करनी होती है, फाइल्स बहुत कम करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी आप कोई भी एपीआई लगा रहे हो, मेथड कोई भी हो सकता है। मेथड का मतलब आप एग्जॉस्ट यूज कर सकते हो या फिर फैच, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप प्रोमिस के साथ यूज कर रहे हो या फिर असिंक अवेट, दैट इज अप टू यू। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप क्या यूज कर रहे हो। बट मेरा जो है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो है कि आप अगर फॉर्म में डेटा भेज रहे हो, चाहे किसी के साथ भेजो, आप फॉर्म में डेटा अगर भेज रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स न्यू फॉर्म डेटा, यहाँ से एक फॉर्म डेटा का आपको एक रेफरेंस मिल जाता है और उस रेफरेंस के अंदर फिर आपको डेटा को अपेंड करना होता है। अब डेटा में अपेंड में बहुत सारी कीज हो सकती हैं। मान लो आप यूजर को अपलोड कर रहे हो, यूजर का डेटा अपलोड कर रहे हो, तो आपका नेम, ईमेल वगैरह सारी चीज हो सकता है, नेम, ईमेल, जेंडर, एज, सब कुछ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फॉर्म डेटा के साथ मैंने अपेंड किया है इमेज को। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन अगर आप नेम भेज रहे हो या ईमेल, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पे इसमें की का नाम होगा नेम एंड उसका नेम। ठीक है, देन ईमेल, इस तरीके से आप भेज सकते हो। और लास्ट में आप मान लो प्रोफाइल भी अपलोड कर रहे हो, इमेज है ना, प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पे मैंने इमेज डाला है। ये जो की है ना, ये कुछ भी हो सकती है, ये तो आपको पता होगा, फॉर्म डेटा में जब डेटा भेजते हैं तो की का नाम कुछ भी हो सकता है जो बैकएंड वाला बंदा रख रहा है। बट यहाँ पे जो फाइल भेजनी होती है डेटा, वो इमेज का कैसे भेजना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल क्लियर सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ ये कीज एंड वैल्यूज आ रहे हैं। अब ये कीज वैल्यूज आ कहाँ से रही है, मतलब ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है। तो जब भी आप कोई इमेज पिकर यूज कर रहे हो, जैसे रिएक्ट नेटिव के अंदर हम इमेज पिकर यूज करते हैं, रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर, जब हम उससे कोई भी इमेज कैमरा के जरिए या फिर इवन कैमरा के जरिए या फिर गैलरी से उठाते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है डेटा का, जिसके अंदर इमेज के बारे में, एसेट्स के अंदर पूरा डेटा होता है। जैसे फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज क्या है, उसकी यूआरआई क्या है ना, फॉर्मेट क्या है, मतलब पीएनजी है क्या है, वगैरह वगैरह टोटल चीजें, उसके एक्सटेंशन वगैरह, फाइल का एक साइज भी कि कितने केबी की एमबी की फाइल है, वो सारी चीजें आपको उस डेटा के अंदर मिलती है। और वो डेटा ही है जो यहाँ पे मैंने मीडिया डेटा का नाम ले रखा है और उसके अंदर एसेट्स नाम का एक एरे आता है जिसके अंदर में यह सारी चीजें मिलती हैं। जैसे हमारा यूआरआई हो गया, फाइल नेम हो गया, और यहाँ पे फाइल नेम 2 बार मैंने यूज किया क्योंकि नेम एंड फाइल नेम दोनों में दे रहा हूँ। ठीक है, और टाइप में एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये चीज हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करनी होती है और वो ऑब्जेक्ट बना के हमें यहाँ पे मल्टी पार्ट के अंदर इस की के साथ भेजना होता है। अब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ना भेज के सिर्फ यूआरआई या जो भी फाइल की यूआरएल मिल रही है वो पास कर देते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि वहां पे वो फाइल की तरह ट्रीट ही नहीं होती, वो नॉर्मल एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है, वो फाइल का जो यूआरएल होता है। इस वजह से इमेज अपलोड नहीं होती क्योंकि वहां पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सर्वर पे, जो वहां पे रिसीव कर रहे होते हैं, वैलिडेशंस लगा के रखे होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इमेज के डेटा का। और वो इमेज डेटा कहाँ से मिलता है हमें, इमेज पिकर से। तो वो डेटा उठा के यहाँ पे इन कीज में पास करना है, यूआरआई में यूआरआई, नेम के अंदर फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर फाइल नेम एंड टाइप। इनमें से एक दो चीजें जैसे नेम और फाइल नेम, आई थिंक एक चीज कोई ऑप्शनल है, बट आप ऐसा ही सेम फॉर्मेट यूज करो हमेशा ऐप के अंदर। आपकी जो इमेज है ना वो 100% अपलोड होगी। अगर आपका बैकएंड वाला बंदा बोल रहा है कि मल्टी पार्ट में इमेज जानी है तो डेफिनेटली यही तरीका है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि नहीं बेस यूआरएल को बेस 64 वाला कोड भेजो क्योंकि वो स्ट्रिंग में चला जाता है, या फिर कोई और तरीका,
तो अलग बात है। बट अगर मल्टी पार्ट की बात हो रही है, वहां पे फाइल भेजनी है, तो यही तरीका है, क्योंकि ये तरीका मैं कम से कम 10 से ज्यादा ऐप्स के अंदर यूज कर चुका हूं, ठीक है, और हर एक ऐप के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 8000 प्लस सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं। अब टारगेट है 10,000 का, जल्दी से कंप्लीट कराओ। और कुछ मैं सरप्राइज प्लान कर रहा हूं जो आप लोगों को जल्दी बताने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।